बात भी नहीं मानी और अंत में मैंने वायुसेना के द्वारा हेलीकॉप्टर भी तुझको बचाने के लिए भेजा था, तूने उनकी बात भी नहीं मानी। तू मरा अपनी मूर्खता से है और दोष मुझको देता है। सज्जनों, माताओं, बहनों, ये कहानी मौलवी की नहीं है, हमारी अपनी कहानी है, हिंदू समाज की कहानी है। आप जुड़ने का प्रयास कीजिए। और मैं एक बहुत कटु सत्य आपके सामने बोल रहा हूं, जब धरती से अंतिम हिंदू विदा होकर के जाएगा, मेरे शब्दों में आपको मेरे शब्द अखर रहे होंगे, लेकिन मैं हकीकत आपके सामने बयां कर रहा हूं। दुनिया से हम खत्म हो गए, दिन प्रतिदिन खत्म होते चले जा रहे हैं। आप मुझे बताइए, आपकी आबादी दिन प्रतिदिन घट रही है या बढ़ रही है? ईमानदारी से बताइए। इसी प्रकार से हम घटते चले गए। अभी मैंने 15 देशों का नाम आपके सामने बोला, ईरान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, तिब्बत, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, कंबोडिया। यहां पर कभी आप लोग रहा करते थे, वहां से मिट गए। भारत देश में जो आपकी स्थिति है, यहां से मिटते चले जा रहे हो। और भारत देश के अंदर भी 12 प्रांत ऐसे जहां पर आप खत्म हो गए। अब आप दिन प्रतिदिन खत्म होते चले जा रहे हो। आप लोग जम्मू कश्मीर में जाकर के देखो, मेवात में जाकर के देखो, बंगाल बिहार में जाकर के देखो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाकर के देखो, जहां हम लोग कम हो जाते हैं, वहां तात्कालिक स्थिति को समझने के लिए, अपनी रक्षा के लिए हम लोग हिंदू बाहुल्य क्षेत्रों की तरफ दौड़ लगाते हैं। लेकिन कुछ दिन में वो बीमारी वहां पर भी बढ़ जाती है, आप वहां पर भी अल्पसंख्यक हो जाते हो, फिर वहां से भी भागते हो। आप कब तक भागते रहोगे? और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप तो दिन प्रतिदिन आपको घटना ही है, क्योंकि आपका केवल एक बच्चा है, उनके 17 बच्चे हैं। कब तक आप उनसे संघर्ष कर पाएंगे? इसलिए यदि ये अनुपात चलता रहा, एक दिन हम खत्म होंगे। ये कटु सत्य मैं आपके सामने बोल करके जा रहा हूं। डराना मेरा प्रयोजन नहीं है, चिंतन आपके दिमाग में छोड़ करके जाऊंगा। अरे आपको अपने उपाय, रक्षा के उपाय कुछ सूझने पड़ेंगे, सोचने पड़ेंगे। मैं कह रहा था, जब अंतिम हिंदू विदा होकर के जाएगा, वो भी भगवान से जाकर के यही कहेगा, हे भगवान, कहते थे, सुनते थे तू बड़ा दयालु है, इस महान हिंदू जाति ने तेरे नाम से क्या क्या नहीं किया। ये हिंदू जाति कितनी महान जाति थी, कितनी भोली भाली जाति थी। तेरे नाम से हमने बड़े बड़े मंदिर बनवाए, तेरे नाम से बड़े बड़ी गीता, रामायण, महाभारत की कथाएं हमने कराई, तेरे नाम से बड़े बड़े जगराते कराए, और ऐसे ऐसे जगराते कराए, न हम रात्रि तूने सोने के लिए बनाई थी, ना उस रात्रि में हम सोए, न किसी को हमने सोने दिया। रात रात तेरे नाम के जगराते हम करते रहे, लेकिन तूने फिर भी उस भोली हिंदू जाति को दुनिया से खत्म कर दिया। अरे कहां चला गया तेरा प्रण, जो गीता के अंदर तूने कहा था कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, हम तो सभी तेरे भक्त थे। और जब हिंदू ही दुनिया से खत्म हो गया, तो धरती पर तेरा नाम लेने वाला बचेगा कौन? अरे तूने अपनी तरफ भी नहीं सोचा। माताओं, बहनों, एक सज्जन मेरे पास में आए और मेरे से आकर के कहने लगे, स्वामी जी, भगवान की व्यवस्था हमारे समझ में नहीं आती। मैंने कहा, क्या समझ में नहीं आई? कहने लगे, देखो, हिंदू इतना भोला भाला, इतना सभ्य संस्कृत एक जाति है, ये दुनिया से खत्म हो रही है, और ये मुसलमान और ईसाई राक्षस जो ना गाय को छोड़ते, ना किसी पशु पक्षी को छोड़ते, किसी को नहीं छोड़ते, कोई दया धर्म इनके दिल के अंदर नहीं है। ये राक्षस धरती पर बढ़ते चले जा रहे हैं और हिंदू खत्म होता चला जा रहा है। ये भगवान की व्यवस्था मेरे समझ में नहीं आई। मैंने कहा, इसमें भगवान को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। जब वो हिंदू मर करके गया, तो उसने भी भगवान से यही शिकायत की कि तूने हमारी जाति को खत्म कर दिया। भगवान मुस्कुराए और भगवान कहने लगे, रे मूर्ख, तुम मुझको दोष देते हो। मैंने तो तुम पर इतनी कृपा की, इतनी कृपा की कि मैं तुमको बता नहीं सकता। जब जब तुम्हारी संस्कृति पर संकट आए, जब तुम्हारे धर्म पर विपत्ति के बादल मंडराने लगे, तब तब मैंने तुम्हारी संस्कृति की, तुम्हारी देश की, तुम्हारी परंपराओं की रक्षा के लिए धरती पर महापुरुषों को मैंने समय समय पर भेजा है। भगवान कहने लगे, जब त्रेता युग के अंदर एक बार तुम्हारा ये सनातन धर्म अस्ताचल की तरफ जा रहा था, राक्षसी संस्कृति का बोलबाला होता चला जा रहा था, मुझको तुम पर दया आई और मैंने धरती पर एक महामानव भगवान श्री राम के रूप में तुमको समझाने के लिए भेजा। लेकिन तुमने केवल राम को माना, राम की नहीं माने। तुमने राम के बड़े बड़े मंदिर तो बनाए, और भगवान कहने लगे, एक बार फिर भगवान राम तुमको संभाल करके आए, तुम्हारी संस्कृति की रक्षा की, राक्षसों का विध्वंस किया, लेकिन फिर तुम सो गए। और फिर जब द्वापर युग के अंदर एक बार फिर राक्षसों का बोलबाला हो गया, मुझको फिर तुम पर दया आई और मैंने योगेश्वर श्री कृष्ण को तुम्हारे बीच में भेजा। उस कृष्ण ने तुमको समझाने के लिए क्या क्या नहीं किया। अरे कृष्ण जब धरती पर गए तो कृष्ण ने तुमको एक गीता का दिव्य ज्ञान दिया। मैं पूछना चाहता हूं, जो ज्ञान कृष्ण तुमको देकर के आए, क्या तुमने उस गीता के ज्ञान को अपने जीवन में अपनाया?
और मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, हम सभी सनातनी लोग यहां पर बैठे हैं, हमारे कितने लोगों के घरों में गीता है? अगर यदि मैं ये पूछ लूं, चलो गीता आपके घर में मिल भी सकती है, लेकिन मैं आपसे ये पूछूं कि कितने लोगों ने गीता पढ़ी है? हमारा कोई मतलब नहीं गीता पढ़ने का। एक सज्जन से मैंने पूछा कि आपने गीता को अंतिम बार हाथ कब लगाया? कहने लगे स्वामी जी वो तो जब ही लगाया जब खरीदी थी। खरीदने के बाद कभी हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं है। खरीद करके हमने लाल कपड़े में लपेट करके मंदिर में उसको रख दिया और सुबह शाम दीपक जला दिए, 2 गुलाब के फूल गीता जी के ऊपर डाल दिए और हाथ जोड़ करके गीता जी की आरती कर ली। हमने अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ ली। एक अंग्रेज राइटर इस बात को लिखता है, वो महान हिंदू जाति, जिस जाति के पास में वेद जैसा साहित्य हो, वेद जैसे धर्म ग्रंथ हो, जिस हिंदू जाति के पास में गीता रामायण महाभारत जैसा ऐतिहासिक ग्रंथ हो, और जिस हिंदू जाति के साथ में भगवान राम और भगवान कृष्ण जैसे आदर्श पुरुष हो, आखिर वो हिंदू जाति दुनिया से समाप्त कैसे हो गई? उस अंग्रेज ने प्रश्न खड़ा किया। इसका उत्तर मैं आपके सामने देना चाहता हूं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि परमपिता परमात्मा ने हमको धरती का वो भूभाग दिया जो दुनिया में कहीं नहीं है भारत देश जैसा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वेद जैसा पवित्र ज्ञान हमको मिला है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि गीता रामायण महाभारत जैसा सद साहित्य हमारे पास में है। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे पास में भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण जैसे वो दिव्यमान महापुरुष हमारे बीच में पैदा हुए। लेकिन हमसे भूल क्या हुई? हमने भगवान राम भगवान कृष्ण के बड़े बड़े मंदिर तो बनाए, हमने भगवान राम भगवान श्री कृष्ण के नाम से बड़ी बड़ी कथाएं तो की, हमने भगवान श्री राम भगवान श्री कृष्ण की बड़ी बड़ी मूर्तियां बना करके उनको मालाएं पहना करके उनके सामने खूब ढोल और घड़ियाल बजा करके दोनों समय उनके लड्डुओं को भोग भी लगाए। लेकिन हमसे भूल ये हुई, जो भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम ने कहा वो हमने किया नहीं। हम केवल भगवान राम और भगवान कृष्ण की आरती उतारते चले गए। ये हमसे भूल हो रही है। हम दोष परमात्मा को देते हैं कि भगवान तू कहां दयालु है, ये हिंदू जाति दुनिया से खत्म हो रही है। अरे भगवान का इसमें कोई दोष नहीं है। भगवान तो बीच बीच में हमको संभालने के लिए ऐसे दिव्य पुरुषों को हमारे बीच में भेजते हैं। परमात्मा कभी अवतार नहीं लेकर के आता है धरती पर, लेकिन विशेष आत्माओं को समय समय पर हमको संभालने के लिए भेजते हैं। भगवान कहने लगे, एक बार फिर जब तुम्हारी ये वैदिक संस्कृति यवनों के पद तले दलित हो रही थी, जब इस देश में आक्रांता बढ़ते चले जा रहे थे, मुझको दया आई और मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप जैसे शूर पुरुषों को भेजा। लेकिन तुमने क्या किया उनके साथ में? मुझे कहने में बड़ा संकोच होता, मुझे बड़ा दुख होता इस बात का। वो महापुरुष हमारे बीच में हुए। और देखो दुर्भाग्य की बात यह है, तुम्हारी पतन की पराकाष्ठा मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। आखिर ये हिंदू जाति बचेगी कैसे? इस हिंदू जाति को ये